ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 17 से 23 अप्रैल का राशिफल लेकर के। जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि यह जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए सूर्य राशि, चंद्र राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने और यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लग रहा है और 5 मई को चंद्र ग्रहण। यदि आपकी कुंडली में सूर्य राहु या केतु के साथ, राहु या केतु के नक्षत्र में है तो ग्रहण योग बनता है। जिस भाव में होगा उससे संबंधित समस्या उत्पन्न होती है और साथ ही साथ अगर सूर्य ग्रहण योग में है तो सम्मान प्राप्ति में समस्या, आत्मबल में कमी, इस तरह की समस्या होती है। साथ ही जिस भाव में लगेगा उस भाव को प्रभावित करेगा। उसी प्रकार चंद्रमा अगर राहु या केतु के नक्षत्र में है या राहु और केतु के साथ है तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। ऐसे में रोग की समस्या, आर्थिक समस्या, मूड स्विंग की समस्या, ये सब बहुत सी चीज़ें, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और कार्य व्यापार में अस्थिरता का योग बनता है। साथ ही साथ जिस भाव में यह आपके जन्म कुंडली में के समय में होगा उस भाव से संबंधित समस्या उत्पन्न आजीवन कुछ न कुछ आपको प्रोन बनाता है। जो लोग इसकी से संबंधित चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से संबंधित शांति पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, वो मेरी वेबसाइट से जा करके इसकी बुकिंग astrotips.in के माध्यम से करा सकते हैं। गुरु चांडाल योग बन रहा है। 22 अप्रैल से गुरु राहु के साथ आ रहे हैं और ये नवंबर तक बना रहेगा। तो कुंडली में अगर गुरु के साथ राहु हैं, चांडाल दोष बना हुआ है, हालांकि वो किसी भी बृहस्पतिवार को किया जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि जब उसी समय अगर आपकी जन्म कुंडली में भी हो और ग्रह गोचर में भी उसी प्रकार की स्थिति बन रही हो तो वो और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो उसकी शांति पूजा के लिए भी आप कोई बृहस्पतिवार बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ 23 तारीख को जो है वो अक्षय तृतीया है। इस दिन धन धान्य से संबंधित अनुष्ठान, पूजा, दान इत्यादि आपके लिए भी लाभकारी होते हैं, तो आप स्वतः भी उस दिन का लाभ उठा सकते हैं और जो लोग कुबेर या लक्ष्मी अनुष्ठान हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं उसकी बुकिंग करा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी, मुझे लगा कि मैं आप अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनको दे दूँ, दर्शकों को दे दूँ, ताकि आप स्वतः भी अगर करना चाहते हैं तो उस दिन का लाभ उठाएं और जो लोग हमारे यहाँ से बुकिंग चाहते हैं वो करा सकते हैं। अब बात करते हैं राशिफल की, एक एक करके क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए लग्न के हिसाब से। सबसे पहले मेष वालों की बात करूं, कुछ बड़ा परिवर्तन होने की संभावना रहेगी। कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। थोड़ा उतावलापन रहेगा। बचत के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। पारिवारिक जीवन में शुभता रहेगी। वाणी सार गर्भित रहेगी और बहुत नाप तोल करके बोलेंगे। साथ ही साथ मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा और आप मित्रों के लिए भी खूब सहयोगी इस दौरान होंगे। किसी शुभ समाचार प्राप्ति की संभावना इस दौरान आपके लिए बन रही है। थोड़ा क्रोध आवेश पर नियंत्रण रखें क्योंकि इस सप्ताह में गोचर भी आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, ग्रहण वगैरह भी आपके लग्न पर ही बनेगा। तो थोड़ा आपको सावधान रहना है चोट चपेट बीमारी इत्यादि से। और वैसे तो सप्ताह में जो योग बन रहा है प्रारंभ में वो आपके भाषा को नियंत्रित रखेगा, लेकिन लग्न पे जो ग्रह है वो थोड़ा सा उत्तेजना, थोड़ा इरिटेशन, अनिद्रा की समस्या बहुत लोगों को दे सकता है। तो चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करें, अपने आप को मजबूत करें। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए तुरंत सफलता मिल जाए उसमें थोड़ा संदेह है, तो प्रयास आपको अधिक करना चाहिए। वृषभ वालों की बात करूं तो मन जो है आपका बड़ा सृजनात्मक रहेगा। क्रिएटिवनेस आपके अंदर खूब रहेगी इस दौरान, लेकिन अनावश्यक का धन खर्च, स्थान परिवर्तन और भ्रमण, इसका योग भी ये सप्ताह दर्शा रहा है। साथ ही साथ कुछ यात्रा में, रास्तों में परेशानी और खोने का भय भी जो है वो आपके लिए बन रहा है। अनावश्यक का व्यय आपको परेशान कर सकता है, बिना सोचे समझे या अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है आपको परेशान कर सकते हैं। वाणी प्रखर रहेगी, बोलने की क्षमता अच्छी रहेगी। बचत के मामले में बिल्कुल सप्ताह अच्छा नहीं है। पद प्रतिष्ठा जो है वो सामान्य रूप से आपकी बनी रहेगी। इस दौरान कोई स्थान परिवर्तन या कोई नौकरी इत्यादि का योग अगर बनता है तो बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा सा रुक करके अगर आप कोई निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शत्रु इस दौरान परेशान कर सकते हैं। सेहत का ध्यान रखिए, अपना भी और अपनी माता के सेहत का भी ध्यान रखिए क्योंकि वह क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बात तो चलेगी, स्थितियां उत्पन्न होंगी, लेकिन वह बन ही जाए इसमें जो है वो संदेह दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में
उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई दे रही है। अचानक जो चीज़ कर रहे हैं उससे मन भटक सकता है, कुछ नया प्रारंभ करें ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है। तो वर्तमान को छोड़कर नई दिशा में जाने के लिए आप प्रेरित होंगे और बहुत से लोग ऐसा कदम उठाएंगे। हालांकि यह व्याकुलता से भरा हुआ कदम होगा। बेहतर होगा कि अगर आपको बदलना भी है तो इस दौरान कोई ठोस निर्णय ना लें, बल्कि थोड़ा सा ठहर जाएं, रुक करके निर्णय लें। भाग्य का साथ बना हुआ है, फिर भी चोट चपेट की संभावना रहेगी। भाग्यवश कोई शुभ कार्य आपके द्वारा हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं में धन खर्च होगा और उसके लिए लालायित भी रहेंगे। यात्राएं सुखद होंगी और उससे आपको आनंद प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर देखूं तो भूमि भवन इत्यादि से संबंधित कार्यों में आपका धन खर्च होगा और आय उसमें आपकी लगेगी, उसमें आप निवेश करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष लाभ का योग इस दौरान बन रहा है। आपके लिए नई योजनाएं आप बना सकते हैं और उससे लाभ भी होगा। आय में वृद्धि का योग जो है वो दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन, पद प्रतिष्ठा से में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि होने की प्रबल संभावना बन रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय शुभता लिया हुआ होगा और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। कर्क वालों के लिए कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। मन शांत नहीं रहेगा, अशांत रहेगा। हालांकि अचानक सप्ताह के प्रारंभ में कहीं से रुका हुआ धन, कोई रुका हुआ कार्य सफल हो और अचानक धन की प्राप्ति हो, ऐसा संयोग आपके लिए बन रहा है। स्थान परिवर्तन होने का प्रबल योग बन रहा है। हालांकि उसमें उलझने भी रहेंगी, लेकिन स्थान परिवर्तन हो ऐसे संकेत मिल रहे हैं। पिता के सेहत का ध्यान रखना है और माता के सेहत का भी ध्यान रखना है। दोनों जगह स्थान जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। विवाह इत्यादि के लिए सही समय है, अनुकूलता बन रही है और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए इस समय अवसर अच्छे मिलेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का बेहतर योग है आपके लिए। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है, उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। व्यापार में कुछ आगे की ओर उन्नति होने के आसार दिख रहे हैं। मान सम्मान को लेकर के आपको सावधान रहना है। पैतृक संपत्ति के मामले में कुछ न कुछ तनाव आप महसूस कर सकते हैं। सिंह राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो भाई वैसे तो देखा जाए तो भाग्य पक्ष प्रबल है। आय इत्यादि के दृष्टिकोण से अचानक कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है। विशेष करके अगर राहु की दशा अंतर्दशा या राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो मान सम्मान को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। अदरवाइज आपके लिए उन्नति का योग है, भाग्य का साथ मिलेगा और किए हुए प्रयासों का, मेहनत का जो है आपको परिणाम प्राप्त इस दौरान होगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और शत्रुओं पर इस दौरान आप हावी होंगे और प्रभाव, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा। आय के क्षेत्र में विशेष लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता आपको प्राप्त होगी और मन भी लगेगा। कुछ लोग अपने आप को इन्हेंस करने के लिए आगे की पढ़ाई प्रारंभ इस दौरान कर सकते हैं। लोगों की मदद करेंगे, लेकिन कभी करीबी लोगों से वाद विवाद की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अच्छा अवसर उत्पन्न हो रहा है और उसमें स्थिरता आएगी। सेहत के मामले में आप अपना ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि छोटी मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए आप धन का निवेश इस दौरान कर सकते हैं, उसमें शुभता बनी हुई है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो भाई बेहद सावधान रहिए। हालांकि भाग्य पक्ष का साथ है, लेकिन वो आपके किसी रुके हुए काम, कहीं कोई अटका हुआ मामला हो या अचानक कोई शुभ समाचार की प्राप्ति, इस दृष्टिकोण से ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहना है, सम्मान को लेकर के बहुत सावधान रहना है। सेहत बिगड़ सकती है, जिनकी बिगड़ी हुई है उनकी और बिगड़ सकती है और जिनकी नहीं भी बिगड़ी है उनको छोटी मोटी समस्या इस दौरान उत्पन्न हो सकती है। आप अपने मान सम्मान के दृष्टि को भी जो है वो थोड़ा सा आपको लेकर के सावधान रहिए। बचत करने के मामले में आपको कठिनाई होगी और कुछ न कुछ धन हानि का योग इस दौरान दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र पर जो है वो संभल कर रहें, आपका प्रभाव रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ कठिनाई भी आपको महसूस होगी। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए नौकरी लगने की संभावना तो बन रही है, लेकिन उसमें आपको तनाव महसूस होगा और थोड़ा शोषित महसूस करेंगे। हो सकता है कि कुछ हद तक आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अवसर तो बनेगा, लेकिन बहुत शुभ समय नहीं है, तो थोड़ा अब ठहर कर निर्णय लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। विशेष करके जो लोग तकनीक के क्षेत्र में हैं वो कुछ विशेष उन्नति हासिल कर सकते हैं। कर्ज नहीं लेना है, इसका आपको ध्यान रखना है।
तुला वालों की बात करूं तो परिश्रम बहुत मांग रहा है समय, बहुत प्रयास और बहुत परिश्रम से ही सफलता आपको प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन में कटुता, कठिनाई, विछोह और तनाव का योग बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, उसको संभालने की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग के लिए कुछ लाभ और कुछ नए अवसर इस दौरान प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन साझेदारी के कामों में थोड़ा संभल कर आप रहें तो अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा और स्थान दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, बल्कि जो चीज़ चल रही है उसको संभालने की भी आवश्यकता होगी। प्रेम संबंध बनेंगे, लेकिन वो लंबे समय तक टिके नहीं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शरीर के ऊपरी हिस्से, विशेष करके मस्तिष्क, आपका गर्दन और गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो जिन लोगों को कोई समस्या है मस्तिष्क से संबंधित वो ध्यान रखें, नहीं भी है तो थोड़ा ध्यान अपना विशेष रूप से रखिए। गणेश जी के बीज मंत्र का नियमित जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। इस दौरान भूमि से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। जमीन इत्यादि यदि है तो उसको बेचने से या उसमें अचानक कुछ अगर कोई अटका हुआ मामला है तो उसमें कुछ गति आपको प्राप्त होगी। वाद विवाद होगा लेकिन सफलता आपको मिलेगी। वृश्चिक वालों के लिए समय नौकरी इत्यादि की तो है, लेकिन बड़ा वाद विवाद, उथल पुथल, झंझावात की संभावना भी दिखाई दे रही है। अनावश्यक के तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। शत्रु बाधा भी डिस्टर्ब कर सकती है। इस समय कोई केस मुकदमा है तो सावधान रहिए, और कोई भी मैटर ये ध्यान रखिए कि वो कोर्ट में ना जाए, कोर्ट कचहरी में ना जाए। अपने मान सम्मान को लेकर के सावधान रहिए। हालांकि आपके जीवन साथी का, या अगर विवाहित हैं तो आपकी जो जीवन साथी है उसका, और यदि प्रेम संबंध है तो भी बहुत अधिक सहयोग इस दौरान मिलेगा। आपकी परेशानियों के समय में जो आपके क्लोज रिलेशन है, विशेष करके प्रेम से संबंधित या दाम्पत्य जीवन में है, तो बहुत सहयोग मिलेगा आपके सहयोगी के द्वारा। परिश्रम को बढ़ाना है। कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव, स्थान परिवर्तन का योग जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए नौकरी का अवसर मिलेगा, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, तो आप उसको सीढ़ी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर लंबे समय से बेरोजगार हैं तो बहुत जो है वो सेलेक्टिव मत होइए, जो अवसर मिल रहा है वो ले लीजिए। हालांकि वो आपके मन लायक नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन बेहतर होगा कि उसको स्टेयर के रूप में प्रयोग करके आप आगे बढ़ें। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अच्छा अवसर बन रहा है। छोटी मोटी यात्राएं, सुखद यात्राएं इस दौरान हो सकती हैं। जमीन जायदाद से संबंधित काम करने के लिए या स्थायी रूप से कहीं शिफ्ट होने के लिए समय बहुत अच्छा है। धनु वालों की बात करूं तो इस समय बौद्धिक क्षमता अद्भुत है, तर्क शक्ति अद्भुत है, भाग्य का साथ है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध इस समय बनेंगे और बहुत प्रगाढ़ होंगे, और जो इस दौरान रिश्ता बनेगा उसमें स्थिरता जो है वो लंबे समय तक रहेगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अपने पसंद के विवाह की संभावना बहुत प्रबल हो रही है। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए निर्भर करता है कि ग्रह दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है, क्योंकि वो 50-50 दिखा रहा है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनके लिए राहु या शनि की दशा अंतर्दशा हो तो वो बेहद सावधान रहें। अगर सूर्य या गुरु की दशा अंतर्दशा है तो सावधानी तब भी बरतनी है, लेकिन सफलता प्राप्त होगी थोड़े बहुत परेशानियों के साथ। इस दौरान भौतिक सुख संसाधनों पर आपका धन खर्च होगा। छोटी मोटी यात्राएं आपकी होंगी जो आपके लिए लाभकारी हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से में थोड़ी बहुत तकलीफ आपको महसूस हो सकती है, उस पर आपको सावधान रहना है। आय के मामले में कुछ कठिनाई और कुछ रुकावटें आप महसूस कर सकते हैं। संतान के कारण मन प्रसन्न होगा। कहीं कहीं छोटे मोटे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी संतान के कारण मन प्रसन्न और संतान के कारण भाग्योदय आपका होगा। मकर वालों की बात करूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत सफलता का योग है इस दौरान। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव और कठिनाई महसूस हो रही है। इस समय जमीन जायदाद से संबंधित उलझनें, माता के स्वास्थ्य की समस्या, घर परिवार से दूर जाने की स्थिति और किसी न किसी प्रकार से अपने घर के अंदर तनावग्रस्त आप अपने को महसूस कर सकते हैं। हालांकि बौद्धिक क्षमता इतनी स्थिर है और दिमाग इतना ठंडा रहेगा कई लोगों का। हालांकि परमानेंट कुंडली में वो योग कैसा है नहीं मालूम, लेकिन गोचर में इस समय जो है वो स्थिति ऐसी है कि आप किसी भी विषम परिस्थिति को बहुत ठंडे दिमाग से जो है वो संभालेंगे, देखेंगे, और उससे भी कुछ सीख भी लेंगे और उसमें भी कुछ बेहतर रास्ता निकालने में आप समर्थ होंगे। परिश्रम का परिणाम आपको प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य को लेकर के आप सावधान रहें। शरीर के मध्य निचले हिस्से में बहुत से लोगों के लिए सर्जरी का योग बनेगा, ऑपरेशन का योग बनेगा, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। माता और पिता दोनों के सेहत का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, वो आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, न तो नकारात्मक है न बहुत सकारात्मक है। कुंभ वालों की बात करूं तो विचार बहुत तीव्र रहेंगे। यह सप्ताह सबसे अच्छा जो दिखाई दे रहा है वो पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को लेकर के दिखाई दे रहा है। दशांतरदशा बहुत खराब नहीं हुई तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गोचर के हिसाब से भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि, व्यक्तिगत सुखों में वृद्धि और घर में कोई सुखद समाचार या सुखद कार्यों के होने की प्रबल संभावना बन रही है। सारगर्भित विचार होगा, दूर दृष्टि अच्छी होगी। हालांकि करीबी लोगों से मन उदास, खिन्न और कुछ करीबी रिश्ते टूटें, धोखा प्राप्त मिले, इस प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वह आपके चिंतन को बढ़ा देगा, आपके ज्ञान को बढ़ा देगा, आपकी सोच को बढ़ा देगा और आपको बेहतर अनुभव देगा। इस समय बहुत स्पष्ट निर्णय लेने में आप समर्थ होंगे। आय में वृद्धि का योग है। हालांकि भाग्य में थोड़ी बहुत रुकावट महसूस करेंगे। हर काम में कुछ विलंब और रुक करके परिणाम आए, ऐसी संभावना है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, बल्कि उसको संभालने की ज़रूरत है। और करीबी लोगों से उलझे नहीं, हालांकि उलझन हो, संबंध बिगड़ें, कोई बहुत अति विश्वसनीय से धोखे का एहसास हो, इस प्रकार का यह समय बन रहा है। लेकिन यह ज्ञान में वृद्धि करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मीन वालों की बात करूं तो किए हुए परिश्रम का परिणाम मिलेगा। तर्क शक्ति अद्भुत है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा संपादित होंगे। स्थान परिवर्तन का योग इस समय आपके लिए बन रहा है। मित्रों का खूब सहयोग रहेगा, मन प्रसन्न होगा, नए मित्र जुड़ेंगे और आप भी मित्रों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे। इसके साथ साथ भूमि भवन से संबंधित कोई काम है तो वह संपादित होगा और उससे लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सामान्य है। थोड़ी बहुत व्याकुलता रहेगी। धन के बचत में समर्थ नहीं हो पाएंगे। आर्थिक जो है वो लाभ उतना नहीं होगा। मैंने कहा इसे परिश्रम का लाभ है, लेकिन बचत नहीं हो पाएगी, सेविंग नहीं कर पाएंगे। खर्चे खूब रहेंगे इस दौरान। यात्राएं होंगी। कई लोगों के लिए घर से बहुत दूर जाने की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। नर्वस सिस्टम से संबंधित, नसों से संबंधित समस्या, कमर और कमर के निचले हिस्से में बहुत लोग परेशानी महसूस कर सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बिल्कुल समय अनुकूल नहीं है। उनको थोड़ा अभी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता जो है वो बनी हुई है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग आपके लिए है और उस मामले में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि से भाग्य में वृद्धि आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।